बुलंदशहर बुधवार तड़के गोलियों की गूंज से दहल उठा। शहर की पोश कॉलोनी अल्फा सिटी की एक म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। करीब 55 से अधिक गोलियां चलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप है और पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि घटना में 3 से 4 बदमाश शामिल थे जो 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। बदमाशों ने करीब 55 राउंड गोलियां चलाई और फिर मौके से फरार हो गए। फायरिंग के बाद डर से लोग दहशत में आकर अपने घरों में छुप गए। तस्वीरों में ऑफिस की दीवारों और शीशों पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों ने किस कदर बेखौफ होकर हमला किया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी और डीएसपी सहित पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 5 बजे की ये घटना है, जब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अज्ञात युवक सागा म्यूजिक कंपनी के दफ्तर पहुंचे और देखते ही देखते गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से आसपास के लोग सहम गए। कंपनी की बिल्डिंग के शीशे चकनाचूर हो गए और दीवारों पर गोलियों के दर्जनों निशान बन गए। 4:30 बजे डायल 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अल्फा सिटी में एक कार्यालय है, वहां पर कुछ अज्ञात लड़के फायरिंग कर रहे हैं। इस सूचना पे स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और उसके बाद में मैंने भी मौका विजिट किया है और शिकायतकर्ता पक्ष से डिटेल में बातचीत करी है। तो इस मामले में जितनी भी अभी तक हमारे पास में विवरण सामने आया है, उसके आधार पर हम जाँच को आगे बढ़ा रहे हैं। शिकायतकर्ता पक्ष की तरफ से शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर सदर करनाल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जा रही है। साथ में ही 4 हमारी जो टीमें हैं CIA की, वो इस मामले की छानबीन में लगी हुई है। CCTV फुटेज या बाकी जितनी सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन हमारे को प्राप्त हो रही है, उसके आधार पर हम जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने हालांकि किसी भी प्रकार की पुरानी रंजिश होने या कोई भी किसी प्रकार की थ्रेट कॉल आने की कोई भी बात से इनकार किया है, लेकिन फिर भी हमारी टीम वहां पर उनके साथ में बातचीत कर रही है। उनसे जो भी जानकारी आगे हमारे प्राप्त होगी, मुझे उम्मीद है कि वो जानकारी हमारे को इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। दीपक नांगल है जो उन्होंने पोस्ट डाली है, पुरानी है या नई है, वो क्या है? देखिए, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू मेरे को भी कुछ पोस्ट प्राप्त हुई है, उसको भी हम वेरीफाई करवा रहे हैं और शिकायतकर्ता पक्ष से भी इस बारे में हम डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। शिकायतकर्ता की तरफ से अच्छा पुलिस को सहयोग भी मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हमारी टीमें जितनी भी इस मामले की छानबीन में लगी हुई है, जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी इसमें इन्वॉल्व है या किसी प्रकार के षड्यंत्र में भी जो इन्वॉल्व है, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने में कामयाब होगी। की बात बार बार आ रही है सोशल मीडिया पे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने भी शिकायतकर्ता से सुबह बात की है। उन्होंने किसी प्रकार के पुराने कोई थ्रेट कॉल आने या एक्सटॉर्शन कॉल आने या किसी प्रकार की किसी के साथ पुरानी रंजिश होने के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं है और ना ही इसी प्रकार की कोई बैकग्राउंड होने का उन्होंने बारे में बात बताई। कितने लोग क्या नाम? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के थे, उन्होंने मल्टीपल राउंड फायर किए हैं। वहां पर अभी FSL की टीम मौके पे गई हुई है, वो भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी वहां पर साक्ष्य एकत्रित किए जाने चाहिए थे, उनको एकत्रित कर रहे हैं। बाद में जैसे ही सीजन में वो प्रिपेयर होंगे, उसके बाद में हम आपको और जानकारी देंगे। देखिए, अभी हमारी जो प्रायोरिटी है इस मामले में, जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करना। यदि किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है किसी भी पार्ट पे, तो वो बाद में हम उसको भी बारे में भी आपस में विचार विमर्श करेंगे ताकि आगे से इस प्रकार की घटनाएं ना हो। देखिए, इस संबंध में जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने भी शिकायतकर्ता से बात की है। हमारी पुलिस की टीमें भी लगातार उनसे बात कर रही है। उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी पुरानी रंजिश हमें नहीं बताई है और इस प्रकार की रंजिश होने की संभावना से भी इनकार किया। आज सुबह 4:30 बजे की ये घटना है, जब डायल 112 पे सबसे पहले कॉल आया था। उसके बाद में कंट्रोल रूम से सभी यूनिट्स को इन्फॉर्मेशन गई थी, उसके बाद सारी टीमें वहां पर पहुंची। बता दें कि मौके से गोलियों के कई खोखे बरामद किए गए हैं। साथ ही आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के पीछे की वजह की जांच की जा रही है और बदमाशों की तलाश जारी है। बहरहाल यह घटना न केवल शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि बदमाश अब खुलेआम वारदात को अंजाम देने से नहीं डर रहे हैं। पुलिस के लिए अब यह बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना की साजिश का पर्दाफाश करे।